एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को यह सुनकर गहरा झटका लगता है कि भारती की शादी अब सिर्फ 2 दिन बाद होने वाली है। वह हैरानी से रजनी की तरफ देखती है और पूछती है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। रजनी शांत स्वर में समझाती है कि पंडित जी ने मुहूर्त देखकर साफ कह दिया है कि अगर इन 2 दिनों में शादी नहीं हुई तो आगे लंबे समय तक कोई शुभ तारीख नहीं मिलेगी। यह बात सुनते ही अनुपमा का मन बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि इतनी कम समय सीमा में सारी तैयारियां करना आसान नहीं होगा। तभी रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि शादी बहुत साधारण तरीके से होगी, बिना किसी शोर शराबे और दिखावे के। रजनी साफ शब्दों में कहती है कि वह इस शादी में न मीडिया बुलाएगी और न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी को न्योता देगी। सिर्फ परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी रिश्तेदार ही मौजूद रहेंगे। यह सुनकर अनुपमा को काफी सुकून मिलता है। रजनी आगे बताती है कि उसे दिखावे वाली शादियों से हमेशा परहेज रहा है। वह मानती है कि शादी में बेवजह पैसा उड़ाने से बेहतर है कि वही पैसा लड़कियों की पढ़ाई और उनके आत्मनिर्भर भविष्य पर खर्च किया जाए। रजनी की यह सोच अनुपमा को बहुत पसंद आती है और वह दिल से उसकी सराहना करती है। अनुपमा फिर एक चिंता जताती है कि भारतीय के माता-पिता इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इस पर रजनी कहती है कि अगर भारतीय राज्य है तो उसके लिए इस शादी में अनुपमा की मौजूदगी ही सबसे अहम है। भारतीय बिना किसी झिझक के हामी भर देती है। यह पल बेहद भावुक हो जाता है और अनुपमा व रजनी एक दूसरे को गले लगाती हैं। इसके बाद रजनी भारती को गहने और शगुन देती है। वह पूरे प्यार के साथ उसे आशीर्वाद देती है और रिश्ता पक्का कर देती है। यह सब देखकर ईशानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वह ताने भरे स्वर में कहती है कि भारती को इतनी आसानी से इतना सब कैसे मिल गया। तभी परी बीच में बोलती है और ईशानी को समझाती है कि दूसरों की खुशी से जलने से कुछ हासिल नहीं होता। हर इंसान का नसीब अलग होता है। इसके बाद अनुपमा और रजनी एक दूसरे को बधाई देती हैं और फिर से गले लगती हैं। रजनी परी, ईशानी और जसप्रीत को भी तोहफे देती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर रजनी मुस्कुराते हुए कहती है कि भारतीय को बहू के रूप में देना ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार है। अनुपमा रजनी पर अपना पूरा भरोसा जताती है और उसके सुखद भविष्य की कामना करती है। दूसरी तरफ शाह परिवार में बिल्कुल अलग माहौल नजर आता है। लीला पाखी को बैग साफ करते देख पूछती है कि वह कहाँ जाने की तैयारी कर रही है। पाखी बताती है कि उसका कॉलेज रियूनियन है और इसलिए वह भारती की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। अंश भी साफ कह देता है कि उसके पास असा सोम 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 बहुत काम है, इसलिए वह भी शादी में नहीं जाएगा। तोशु कहता है कि अगर वह शादी में चला गया और उसी वक्त कोई बड़ा क्लाइंट आ गया तो उसे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसी बीच प्रार्थना वहां आती है और पूरे शाह परिवार से मिलती है। वह सबको नए बिजनेस की बधाई देती है। प्रार्थना अंश को फूल देती है और कहती है कि उसे उस पर बहुत गर्व है। फिर वह बताती है कि शाह परिवार के प्रोडक्ट्स की वजह से मीता चाची के कस्टमर कम हो गए हैं। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। बातचीत के दौरान प्रार्थना को पता चलता है कि शाह परिवार मुंबई जाने वाला है। किंजल उससे कहती है कि अंश नहीं जा रहा है, इसलिए अगर वह चाहे तो यहीं रुक सकती है। लीला उसे सलाह देती है कि पहले अपने घर वालों से इजाज़त ले ले। यह सुनकर प्रार्थना असमंजस में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर राही प्रेम को बताती है कि भारती की शादी तय हो गई है। मोटीबा तुरंत ताना मारती है और पूछती है कि लड़का कहीं क्लर्क या मजदूर तो नहीं है। तब राही बताती है कि यह रिश्ता उसकी मम्मी की सहेली रजनी के बेटे वरुण देसाई से तय हुआ है। ये सुनते ही पराग और मोटीबा दोनों हैरान रह जाते हैं। मोटीबा पराग से कहती है कि अनुपमा रिश्तों को बेवजह उलझा देती है।
माही और गौतम भी कहते हैं कि अनुपमा हमेशा बड़े घरों में ही रिश्ते जोड़ती है। राही मजबूती से जवाब देती है कि उसकी मम्मी घर नहीं, इंसान का दिल देखती है। बड़े घर देखने की आदत तो किसी और की है। वह बताती है कि रजनी ने खुद भारती का हाथ मांगा है और सबको शादी में बुलाया है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि उनके घर से कोई भी इस शादी में नहीं जाएगा, क्योंकि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। राही कहती है कि रिश्ता है और हमेशा रहेगा। प्रेम कहता है कि पापा रजनी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वहां जाना जरूरी है, लेकिन पराग साफ मना कर देता है। प्रेम कहता है कि वह और राही जरूर जाएंगे। पराग वहां से जाने लगता है। तभी गौतम उसे रोक कर कहता है कि अगर अनुपमा को यह पता चल गया कि आप और रजनी पूर्वी छाया के प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पराग कहता है कि रजनी के अलावा किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। इसी बीच मीता घबराई हुई हालत में वहां पहुंचती है और बताती है कि राजा कल रात से घर नहीं लौटा है। उसके दोस्तों ने बताया है कि राजा मुंबई चला गया है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। मोटीबा तुरंत आरोप लगाती है कि यह सब अनुपमा की चाल है और उसी ने राजा को बुलाया होगा। वह अनिल से कहती है कि इस मामले की तुरंत जांच करे। उधर चोल में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब मिडिल क्लास परिवार में बेटी की शादी होती है तो पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल बन जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी की बुरी नज़र न पड़े। तभी परी भारती के पास आती है और उसे ज्यादा तनाव न लेने की सलाह देती है। भारती कहती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वह शादी करेगी और अब अचानक उसकी शादी तय हो गई है। जसप्रीत उसे समझाती है कि जिंदगी में अक्सर वही होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अनुपमा भारती से पूछती है कि क्या वह इस शादी से खुश है। भारती मुस्कुराकर कहती है कि पहले वह गहने खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और अब उसे इतने महंगे गहने मिले हैं। अनुपमा उसकी बात से सहमत होती है। तभी सरिता आकर बताती है कि उसके घर में स्टील का लॉकर है जिसमें गहने सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ईशानी यह बात सुन लेती है और वहां से निकल जाती है। बाहर जाते वक्त उसकी टक्कर राजा से हो जाती है। राजा को देखकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। राजा बताता है कि वह परी के बिना नहीं रह सकता। उसके घरवाले उसकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए वह घर छोड़कर यहाँ आ गया है। वह परी से माफी मांगता है। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि राजा भी वही गलती दोहरा रहा है जो कभी परी ने की थी। राजा अनुपमा से कहता है कि वह उसकी हर बात मानेगा, बस उसे वापस घर जाने के लिए मजबूर न किया जाए। तभी अनुपमा को मोटीबा का फोन आता है। वह अलग जाकर कॉल उठाती है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि उन्हें पहले से पता था कि अनुपमा राजा को बहलाकर मुंबई बुला लेगी। वह धमकी देती है कि यह साजिश कामयाब नहीं होगी और वे जल्द ही राजा की शादी करवा देंगे। अनुपमा उन्हें शांत रहने को कहती है, लेकिन मोटीबा उसकी एक नहीं सुनती। वह कहती है कि अगर राजा को तुरंत वापस नहीं भेजा गया तो वे खुद मुंबई आएंगी और भारती की शादी में हंगामा होगा। तब अनुपमा सख्त लहजे में जवाब देती है कि राजा कोई बच्चा नहीं है और उसने राजा को नहीं बुलाया है। राजा और परी दोनों बालिग हैं और अगर वे साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मोटीबा यह सुनकर सन्न रह जाती है। अनुपमा साफ कहती है कि राजा अपनी मर्जी से आया है और अपनी मर्जी से ही जाएगा। उसे वापस भेजना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फोन कटने के बाद अनुपमा थकान भरे स्वर में कहती है कि आखिर हर परेशानी उसी के हिस्से क्यों आती है। इसके बाद वह राजा से पूछती है कि उसने घर छोड़ने का फैसला सोच समझकर लिया है या नहीं। वह समझाती है कि उसके ऊपर पहले ही परी और ईशानी की जिम्मेदारी है और वह राजा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वह उसे फिलहाल वापस जाने और अपने घर वालों को मनाने की सलाह देती है। वह भरोसा दिलाती है कि परी उसका इंतजार करेगी। उधर सरिता भारती के गहने अपने लॉकर में रख देती है और मन ही मन सोचती है कि वह भी कभी ऐसे ही गहने बनवाएगी। ईशानी चुपके से यह सब देखती रहती है। रात में सरिता के सो जाने के बाद ईशानी उसके कमरे में जाती है और लॉकर की चाबी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सरिता करवट बदल लेती है। कुछ देर बाद सरिता फिर से सो जाती है। तब ईशानी अपनी पिन से लॉकर खोल लेती है और भारती के गहने लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा बिस्तर पर लेटी हुई शादी और आने वाली परेशानियों के बारे में सोच रही होती है। बेचैनी के कारण वह उठकर बाहर जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह देखती है कि ईशानी वहां नहीं है। जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ती है, ईशानी सामने से आ जाती है। अनुपमा को देखकर ईशानी घबरा जाती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।
आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि भारती अनुपमा को बताती है कि उसके पिता ने बिना पढ़े कागजों पर साइन कर दिए, जिसके कारण सरपंच ने उनकी जमीन हड़प ली। अनुपमा सोचती है कि अब वह चोल से जुड़े हर पेपर को ध्यान से पढ़कर ही साइन करेगी। वहीं रजनी मन ही मन तय करती है कि वह ऐसे पेपर्स तैयार करेगी जिन्हें देखकर अनुपमा कुछ भी समझ न पाए।